सैनिक इलाके का हूँ मैं, राजस्थान भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का। मेरी पहचान, मैं सिक्योरिटी गार्ड इसलिए बन गया क्योंकि मैं फौज में शामिल नहीं हो पाया, मुझे नौकरी वर्दी वाली करनी थी। तो मेरी पहचान, मेरे पास ब्रिटिश काल वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से अब तक के 2,07,000 शहीद जवानों की जानकारी है। ये सब 9 क्विंटल कागज है मेरे पास में। और करगिल वार के समय से मैं देश के शहीद परिवारों को पत्र लिख रहा हूँ। आज पत्र लिखते हुए 15,000 शहीद परिवारों से मेरा फोन पर संपर्क है और मेरे संग्रह में 23,000 और 112 शहीद जवानों की फोटोज हैं। अब फौज पीछे रह गई और मैं थोड़ा आगे निकल गया। मेरे पास में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और डोगरा रेजिमेंट के कुछ जवान वर्ल्ड वॉर का डाटा लेने के लिए भी आए थे। साल 1999 करगिल युद्ध के समय मैं एक आम भारतीय था बिल्कुल। मेरे गांव के आसपास के 13-14 जवान लड़ाई में शहीद हुए थे। तो हाँ, हर एक आम लोग जैसे समाचार पत्र में खबर पढ़ता वैसे मैं भी पढ़ता जा रहा था। फिर उसी समय मेरे को पता चला कि फोर्स आर्ट रेजिमेंट के एक सिपाही अर्जुन राम बसवाणा जो करगिल में शहीद हुए थे, उनके पिता चौकाराम ने कहा, बेटा गया तो क्या हुआ, वतन तो सलामत है। तो ये जो पंक्ति थी ये मेरे अंदर राष्ट्रभक्ति के बीच हो गई। मैंने कहा ये बहुत स्मरणीय इतिहास है, बहुत बड़ी बात कही। उनका बेटा शहीद हो गया और कह रहे बेटा गया तो क्या हुआ, वतन तो सलामत है। तो वो टाइम पे मैं खुद बेरोजगार था और ऐसे ही हालत थे मेरे जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं। तो मेरे पास में लड़ाई का शहीदों का समाचार पत्र लेने के लिए 2 रुपया भी नहीं था। तो मैं रेलवे लाइन पे एक तरफ सुबह जाता और एक तरफ शाम को जाता और वहां से मैं समाचार पत्र बीन के लाता और तब ये मैंने संग्रह बनाया। तो वो टाइम पे लाल डब्बे वाली गाड़ियां थी और कई बार टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा है तो लोग समाचार पत्र से आउटपुट निष्कासन मार्ग रगड़ के और पेपर फेंक देते थे। और पेपर में एक तरफ पोटी लगी हुई है और दूसरी तरफ खबर है हिमाचल का कैप्टन विक्रम बत्रा करगिल में शहीद, मरणोपरांत परमवीर चक्र की घोषणा। तो ऐसे वहां से मैं समाचार पत्र बीन किया और आज मैंने 9 क्विंटल हिस्ट्री बनाई। तो वो टाइम पे क्या है कि उस समय मोबाइल फोन भी थे देश में। तो हमारे जो जवान थे वो चिट्ठी पत्र और संदेशों से ही अपने परिजनों से जुड़े होते थे। तो कोई 50 जवानों के ऐसे वाक्य हैं जो लड़ाई में शहीद हो गए। उन्होंने दिन में चिट्ठी लिखी, वो रात को ऑपरेशन में शहीद हो गए और उसकी बॉडी आ गई घर पर, उसका लास्ट राइड हो गया और 10-12 दिन के बाद घर पर चिट्ठी आती है। उसमें यही लिखा है, पिताजी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, लिखना। तो तभी से फिर मैंने ये प्रण किया कि ये शहीद जवान की अंतिम चिट्ठी नहीं है, इनके परिजनों को मेरी चिट्ठी हमेशा मिलती रहेगी। तो आज 26 वर्ष हो गए मुझे पत्र लिखते हुए और मैंने 2010 के साल में मेरी एक आंख खराब हो गई पत्र लिखते हुए। तो मुझे पता चल गया था जब तक मैंने पूरे 90 करोड़ लोग कैलकुलेट कर लिए थे कि ये काम फ्री में कोई भी नहीं करने वाला। तो मैंने आज 5,000 चिट्ठियां एडवांस लिख के रख रखी है। ये आज मेरे लाइफ का एक ही सपना है जो मैं अपने 9 क्विंटल धरोहर को मैं एक ही जगह पे इसको स्थापित कर सकूँ। और ये खास पत्र लिखने की जो प्रेरणा है ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान जब जापानीज आर्मी फ्रांस में गई थी तो वहां के जन नागरिकों ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए जो पत्र जापानीज आर्मी के लिए लिखे थे वो पत्र आज जापान के राष्ट्रीय म्यूजियम में रखे हुए हैं। और उन पत्रों से विश्व देशों के लोग आके और राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ते हैं। तो मेरे ये पत्र लिखने के काम को न तो इंडियन आर्मी न कोई भारतीय ठीक ठाक से इस काम को कोई समझ भी नहीं पाया कि ये काम क्या है। इसका कारण चाहे आर्मी हो या कोई भी स्टेट का कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी शख्स पर्सनैलिटी का, हमारी ये व्यक्ति की उतनी गरिमा नहीं। तो मैं अपने काम को नियमित करता रहूंगा। और आज मैंने जितने फोटो जितना डाटा कलेक्ट कर लिया इतना आर्मी के पास भी नहीं। तो मुझे फख्र है कि मेरा जो निस्वार्थ जीवन है, आज मेरी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है, कि ये देश के काम आया, ऐसी मेरी सोच है। और जब तक ये मेरी दूसरी आंख आबाद रहेगी मैं शहीद परिवार को पत्र लिखता रहूंगा। जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद संजय।